और याद रखिएगा, घर आपको शांति नहीं देता, परिवार के लोग आपको शांति नहीं देते। कहा जाए तो सबसे ज्यादा अशांति तो घर वाले ही देते हैं। आए दिन घर में धमकी देते हो ना, भैया हम घर छोड़कर, ऐसा लगता घर छोड़कर कहीं चले जाएं, ऐसा लगता घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये घर और घर वाले कभी शांति नहीं देते। ये तो हमारा मानना रहता कि महाराज घर जाएंगे तो अच्छा लगे, और घर में जाओ तो पहले ही से टेंशन बैठी। तो इसी कारण भैया कलयुग में अखंड अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव कहां है? बोले जहां पर सत्य है। और सत्य कहां है बताओ? सत्य है केवल परमात्मा की कथा में। अच्छा बताओ, यहां बैठे हो, थोड़ी बहुत गर्मी भी लग रही होगी, किंतु आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आज थोड़ा सा आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा कल ज्यादा बढ़ेगा भाई, फिर परसों और बढ़ेगा, और जब नंदोत्सव होगा तब तो आपको लगेगा महाराज अब तो हम वृंदावन ही आ गए, ठाकुर जी की कथा की यही तो महिमा है। इसी कारण लिखा हुआ है सत्य कहाँ है? बोले जहां पर आपका मन आनंद को प्राप्त कर जाता है वहां पर सत्य है। कहीं और मत जाइएगा, घर में प्रैक्टिकल करिएगा। जब बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाए, व्यग्र हो जाए, दुख से भर जाए, विषाद हो जाए, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो आप टेंशन में आ गए, छोड़कर केवल 2 मिनट अपने ठाकुर जी के सामने, अपने विट्ठल के सामने भगवान का भजन प्रारंभ कर देना। मैं दावे से कहता हूं 2 मिनट के अंदर तुम्हारा टेंशन गायब हो जाएगा। भगवान के नाम की महिमा है। कुछ मत करना, केवल राम जी का नाम ले लेना, कृष्ण, जो भी नाम आपको आता हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या भाई देखो, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बोले मन का रोग। शरीर का रोग तो दवाई खाकर ठीक हो जाएगा, किंतु मन का रोग कैसे ठीक होगा? गोस्वामी जी कह रहे सब छोड़ो, एक काम करो। क्या? ये सबसे बड़ी दवा है अपने व्यग्रता को, मानसिक तनाव को दूर करने की। ना हो तो 1-2, अभी तो खैर आपको टेंशन हो गई नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे तो कथा चल रही है। जब कथा के बाद कभी ऐसा समय आए जीवन में तो सब छोड़ के, 1000 काम, करोड़ों काम छोड़कर बैठ जाना, क्योंकि वैसे भी लिखा हुआ है। शास्त्रों ने एक बहुत अच्छा क्या दिया है? बोले सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान वाचरे, लक्ष्य विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़कर भोजन करिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करिए, तभी जीवन में कल्याण होगा। जो लोग कहते ना महाराज हमें पे काम है, हम कथा में कैसे आए, तो शास्त्र कह रहे भैया करोड़ों काम क्यों ना हो। लोग कहते महाराज कैसे जाए बद्री विशाल, अरे भैया, और यदि तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है तो आओ कथा में, चलो उनके धाम पर। इसी कारण भागवत का पहला शब्द है सत, और सत का अर्थ है जहां पर आपको अच्छा लगे, सुख का अनुभव हो, आनंद आए, उसी का नाम है सत। भागवत का पहला शब्द है सत। सत का मतलब है सत्य। और कलयुग में यदि वास्तव में कुछ सत्य है तो केवल हरि का भजन ही सत्य है। ये कब समझ में आता है? बोले महाराज जिंदा में समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना बनने के बाद तो फिर पीछे पीछे लोग चलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। समझ में भी आया तो मरने के बाद आया, फिर क्या मतलब? इसी कारण धन्य है वो लोग जिनको जीते जी समझ में आ जाता है तो वो कथा पंडालों में आ जाते हैं, और जिनको नहीं आता है तो वो कहते हैं महाराज अभी टाइम नहीं, आएंगे बाद में। यही कहते ना, क्यों? क्योंकि उनकी अभी समझ में नहीं आया। बोले बाबा महादेव जैसा कौन ज्ञानी होगा, महादेव जैसा कौन भंडारी होगा? महादेव ने भी अपने अनुभव में ये बात कही, अरे उमा कहाँ हूं मैं, अरे सत हरि भजन ये जगत सब सपना। महादेव जैसा कोई ज्ञानी नहीं, किंतु महादेव ने भी क्या कहा? सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भैया भागवत भी कह रही है सत्य है, यहां पर आओ, बैठो, कथा सुनो। तो सच्चिदानंद में पहला शब्द सत है, दूसरा चित। चित का मतलब होता मन, हमारा मन। अच्छा देखिए कलयुग में सारा का सारा झंझट मन का ही तो है कि नहीं? भाई आपसे कोई कहे भैया कैसा लग रहा है, बोले और तो सब ठीक है किंतु मन अच्छा नहीं लग रहा।
बोले कथा सुनने चलो, बोले मन नहीं है। भोजन कर लो, बोले मन नहीं है। बात कर लो, बोले मन नहीं है। क्यों? तो मन कैसा है? बोले जिसका मन जरूरत से ज्यादा पापी रहता है, जरूरत से ज्यादा भोग में रहता है, उसका मन कभी बढ़िया नहीं रहता। आप विचार कर लीजिएगा, आपका टेंशन, आपका दुख, आपकी चिंता किसी और के द्वारा नहीं, आपके अपने मन ने ही आपको परेशान करके रखा। और व्यक्ति, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जब तक व्यक्ति मन मुझ में नहीं लगाएगा परेशान रहेगा। यही के कारण ठाकुर जी कहें, भैया हमें तुम्हारो ना तो तन चाहिए ना धन चाहिए, हमें तो तुम्हारा मन चाहिए। क्यों? बोले जब मन हमारे रंग, शमशान में भी आनंद आएगा, गुलिस्तान में भी आनंद आएगा, 56 भोग मिलेंगे तो भी तुम आनंद में रहोगे, और कभी नमक रोटी भी मिलेगी तो कहोगे ठाकुर जी इसमें भी तेरी कृपा है। मन ही तो है ना आपको गड़बड़ करता रहता। अच्छा, ये मन परेशान क्यों रहता है? क्योंकि तुम इस मन को कभी हरि भजन नहीं सुनाते, इस मन को कभी तुम वृंदावन नहीं लेकर जाते हो, इस मन को कभी तुम बद्री विशाल नहीं लेकर जाते हो। बस इस मन को तुम बसमत में रखते हो, और बसमत में भी अपने घर में रखते हो। भैया हमें घर के अलावा कहीं और बढ़िया नहीं लगता। अच्छा, घर वाले कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए घर छोड़ें तो हम जरा अपनी सी जिंदगी जिए, किंतु तुम है कि उसी घर में अपना समझ कर रह रहे हो, ये मेरा है। हमें क्या लगता, हम जाएंगे घर छोड़कर तो कहीं कोई कब्जा ना कर ले। याद रखो, जब मरोगे और मरने के बाद जब छोड़ोगे तो फिर तो वो किसी और का हो ही जाएगा। इसी कारण भैया इस मन को संभालो। और मन कहाँ संभलेगा? बोले मन तो केवल ठाकुर जी की कथा में ही संभलेगा। और याद रखना, मन संभल गया, सत्य में मन लग गया, तो तीसरा शब्द है भागवत का, आनंद। तुम्हें अपने आप आनंद आ जाएगा।